जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी टास्क प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बारे में। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर एमपी टास्क प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका था, जो प्रोसेस था, उसको चेंज कर दिया गया है। मार्च 2025 में प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। मार्च 2025 से पहले प्रोसेस कुछ अलग था, लेकिन अब जो प्रोसेस है प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करने का एमपी टास्क का उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है? अब नया प्रोफाइल अलग तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल पेज पर आना होगा, ठीक है? इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। हमें नया हितग्राही पंजीयन करना है तो यहाँ पर नीचे दिखाई देता है नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपनी समग्र आईडी डालनी है, ठीक है? आप यहाँ पर समग्र आईडी यहाँ पर फिल करोगे अपनी सबसे पहले, और दोस्तों समग्र आईडी में आपको वही डेटा फिल करना है, यानी कि मतलब क्या है कि आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट में, ठीक है, आपके आधार कार्ड में जो डेटा है उसको, यानी कि वही डेटा, सेम टू सेम डेटा आपका समग्र आईडी में होना चाहिए। जो नेम की स्पेलिंग है वो समग्र आईडी में होनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा उठाया जाएगा ना वो समग्र आईडी से उठाया जाएगा। तो अगर आपकी समग्र आईडी में कुछ भी मिस्टेक है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं, तो ये सारी चीजें करवा लेना, इसके बाद ही आप नया रजिस्ट्रेशन करना। जैसे ही समग्र आईडी आप फिल करोगे तो आपकी समग्र आईडी से जो भी नंबर लिंक होगा उस नंबर पर एक ओटीपी चला गया होगा, ठीक है? उस नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है हमें। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है? यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है, ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का दिखाई देगा कि आपके द्वारा दर्ज किया गया ओटीपी सही है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो भी नाम होगा, स्टूडेंट का जो नाम होगा वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है मैं सहमत हूँ। अब हमारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी ओपन होकर के, जो कि कुछ इस तरह की हमें दिखाई देने वाली है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल आएगी ना हमारी, वो समग्र आईडी से आएगी। तो समग्र आईडी में जो भी डिटेल है हमारी वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे सामने। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो डिटेल आई है हमारे सामने उसमें कुछ मिस्टेक है, तो सबसे पहले आप अपनी समग्र आईडी को सही करवाना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है? जब तक आपकी समग्र आईडी सही नहीं होगी तब तक यहाँ पर भी नाम सही नहीं आएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि हमारा नाम में कुछ गलती है तो पहले अपनी जो समग्र आईडी है उसको सही करवा लेना है आपको, ठीक है? अब नीचे आना है। अब नीचे जो अगला टैब दिखाई देता है वो दिखाई देता है समग्र द्वारा प्राप्त परिवार की जानकारी, यानी कि यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी अब हमारे परिवार की, हमारी फैमिली की, यहाँ पर फैमिली समग्र आईडी दिखाई देगी। यहाँ पर हमारे पिताजी का नाम, यहाँ पर माताजी का नाम दिखाई देगा, वैवाहिक स्थिति अनमेरिड, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको ईमेल आईडी डालनी है तो डाल देना, अन्यथा इसको छोड़ देना। अब आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि समग्र द्वारा प्राप्त जाति, स्थानीय निवासी, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग एवं अन्य जानकारी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी वो दिखाई देगी कि आपका बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं डीबीटी की स्थिति क्या है, यानी कि आपका जो अकाउंट नंबर है, जो आपका अकाउंट नंबर, अब आपको अकाउंट नंबर, आप सोचोगे कि यहाँ पर अकाउंट नंबर की इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई, हमने तो फिल ही नहीं किया। तो हमने जो समग्र आईडी फिल की है और जो हमारा मोबाइल नंबर है इससे, और हमारा जो आधार कार्ड लिंक है इससे हमारी यहाँ पर डिटेल आ गई। तो सब कुछ आपस में अब लिंक है एक दूसरे से, ठीक है? तो अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा लेना, ठीक है? और आपका जो डीबीटी है वो स्टार्ट नहीं है, वो ओपन नहीं है, तो उसको ओपन करवा लेना। ये कहाँ से होगा? ये बैंक में जा कर के करवाना पड़ता है, ठीक है? जब तक ये ओपन नहीं होगा आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको आपको क्या करना है, लिंक करवाना है। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है सक्रिय नहीं है, जब लिंक हो जाता है तो दिखाई देता है सक्रिय। तो जब तक सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दिखाई देता है, इस लिंक पर क्लिक करके भी आप अपना डीबीटी है उसको एक्टिव कर पाएंगे। केवल और केवल डीबीटी एक्टिव होगा यहाँ से, लेकिन जो आपका जो आधार कार्ड लिंक है बैंक अकाउंट से वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर लिंक है तो डीबीटी लिंक नहीं है तो डीबीटी यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं वेबसाइट का नाम भी दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ठीक है? यहाँ पर आपको दिखाई देता है आपकी जाति, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र का नंबर फिल करना है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो डालना है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र जारी कब हुआ वो डालना है। इसके बाद गेट कास्ट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है।
अब आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है जाति प्रमाण पत्र से, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके दिखाने की आपको कोशिश की है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर जो फिल किया है डिटेल वो कुछ गलत है, जो गलत डिटेल आई है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है स्थानीय निवास जानकारी। ठीक है, अब स्थानीय निवास जानकारी में आपको क्या करना पड़ेगा कि समग्र से आपकी स्थानीय निवास की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, आप कहाँ रहते हो, समग्र आईडी से डेटा नहीं आ पाया है यहाँ पर, कृपया स्थानीय निवास की स्व घोषणा के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपका डेटा आ जाता है समग्र आईडी पर, आईडी से यहाँ पर डेटा आ जाता है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपका डेटा नहीं आया तो फिर आपको इस तरह का ऑप्शन है जो कि दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस ब्लू वाली लाइन पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से ब्लू वाली लाइन पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज़ है जो कि सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सिलेक्ट डोमिसाइल एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर आप, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ, और आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको कि सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे आकर इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, उपयोगकर्ता द्वारा स्थानीय विवरण को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं कि अवलोकन करें, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, और अगर आपको संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र की इंफॉर्मेशन डालनी है। आपका आय प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र है कब बना, यानी कि जारी दिनांक डालनी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र आप अपलोड करोगे वो मैं बताऊं कौन सा अपलोड करना है। जैसे कि 2025 में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो 2025 का ही आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 3 साल होती है। अगर मान के चलिए आप 2 साल पुराना अपलोड करोगे तो फिर 1 साल में ही खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा, तो आय प्रमाण पत्र जो आप यहाँ पर अपलोड करें वो नया आय प्रमाण पत्र अपलोड करना, अन्यथा फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जो कि स्टूडेंट है, परेशान है क्योंकि उनके आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गए हैं, और एक्सपायर हो जाता है तो फिर नया अपलोड नहीं होता है रिन्यूअल के समय। ठीक है, तो यहाँ पर नया आय प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है, अगर नया नहीं है तो उसको बनवा लेना पहले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आपके माता पिता नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो नो आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें यस नहीं करना। अगर आपके माता पिता नहीं है तो यस करना, माता पिता है तो नो करना। अभी यस नो कहाँ से होगा, यस नो इस ऑप्शन से होगा। तो इस ऑप्शन को जरा ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पर गलती कर दोगे तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यस और नो जरा ध्यान से करना। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करना, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने आय प्रमाण पत्र अपलोड किया, हमारे सामने इनकम डिटेल आ चुकी है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने, हमारा जो मूल निवास का पता है वो हमें फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर देना है, मैं घोषणा करता हूँ, और इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने प्रीव्यू डिटेल आ जाएगी, जैसा कि देख पा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको कुछ संशोधन करना है तो संशोधन कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के बाद संशोधन करने में परेशानी आती है, हो तो जाता है प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन से, लेकिन वो काम हम करें ही क्योंकि हमें बाद में पछताना पड़े। ठीक है, अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हमारी प्रोफाइल है सफलतापूर्वक बन चुकी है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया होगा, ईमेल आईडी पर भी, अगर आपने ईमेल आईडी फिल की होगी तो। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको आईडी दिख जाएगी, इस आईडी को लिख लेना है, और इसी आईडी और इसी पासवर्ड से आपके फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के फॉर्म फिल होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आप अपना जो कि फॉर्म है भर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी एमपीटास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।